तो वो ब्रह्म राक्षस बनता है। और इसमें सबसे पावरफुल ब्रह्म राक्षस रहता है जो 16 से 17 साल का जो बच्चा हो, जिसका वीर्य का एक बूंद भी ना निकला हो। एक से एक शक्तियां जो भी सारी शमशान में ही रहती है। शमशान में डायन, भूत, प्रेत, जिन, जिन्नात सब मिलेंगे आपको। कोई लोग बोलते हैं जिन, जिन्नात सिर्फ कब्रिस्तान में मिलते हैं, वो अलग धर्म से। ऐसा कुछ नहीं होता, जिन भी आपको शमशान में मिल जाते हैं। जिनों की साधना ज्यादातर शमशान में ही होती है, कब्रिस्तान में नहीं होती है। इन चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे रख सकते हैं कि मतलब ये चीज़ें हम पे हावी ना करें, तो हम किन चीज़ों का ध्यान रख सकते लड़कियों को नहीं जाना चाहिए शमशान में, खुले बाल करके ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। उसमें भी नेगेटिविटी खुले बालों में आकर्षित हो जाती है। परफ्यूम लगा के नहीं जाना चाहिए। योगेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। जी और हमने एक पॉडकास्ट जैसे पहले भी साथ में किया, जी तो काफ़ी उसमें हमने आपके एक्सपीरियंसेस के ऊपर बात करी थी। तो चाहिए कि मतलब इस बार थोड़ा सा हम उन चीज़ों पे बात करें जो थोड़ा सा लोगों को और ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में और पता चल सके, है ना, पैरानॉर्मल साइड के बारे में। तो जैसे कि हम देखते हैं कि अ, अभी आप हम जिक्र कर रहे थे पॉडकास्ट शुरू करने से पहले, तो आप बता रहे कि पितरों का बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है हमारी लाइफ के ऊपर। तो पितरों के बारे में ही मैं मतलब चाहूँगा कि हम इसी से ही स्टार्ट करें कन्वर्सेशन को, जी कि पितर पहली चीज़ तो कौन होते हैं, जी इनका क्या रोल रहता है हमारी लाइफ में। पितृ रहते हैं आपके पूर्वज। पितृ पहले तो आपके पूर्वज रहते हैं। और पूर्वज में भी सारे, अभी क्या है कि कोई भी पितृ में चाहे उनके मम्मी पापा हों या दादा दादी हों, कोई भी वो रहता है तो लोग बोलते हैं कि हमारे पितृ है सारे। ऐसा नहीं होता है। लोगों ने ये बना दिया है कि अगर उनकी फैमिली में उनसे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उनके पितृ हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। जबकि जो पितृ योनि है वो देव योनि से भी ऊपर है, मानी जाती है। पितृ वो रहते हैं जो साफ रहते हैं। और क्या बोलते हैं किसी के, क्योंकि अगर किसी पे भूत लगा है, वो लगा है, वो भी तो किसी न किसी के घर का पितृ ही है, क्योंकि वो मलिन है। तो इस वजह से, और क्या बोलते हैं, जो मलिन पितृ होगा वो लोगों को बहुत परेशान करता है। वो अपने घर में, उसके लिए ना भाई है, ना बहन है, ना बाप है, कुछ भी नहीं है। अगर वो मलिन रहेगा तो परेशान करेगा सबको। तो इसका मतलब जैसे कि मतलब जैसे कोई व्यक्ति जैसे चला गया, धरती को छोड़ दिया उसने, तो फिर वो अपना इम्पैक्ट कैसे दिखाता है, जैसे कि हमारी लाइफ में अगर कोई बुजुर्ग है जो चले गए, तो हमारी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट दिखाते हैं। वो आपके घर में कलेश होना शुरू हो जाते हैं। पहले तो लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं घर में, अगर आपके पितृ मलिन है। मलिन क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारी सदगति हो, हम साफ रहें। तो अगर वो मलिन है तो वो इस तरीके से करते हैं, घर में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती है, लोगों को बहुत दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। क्या बोलते हैं, किसी पे भूत प्रेत बहुत लग जाते हैं ना। कहीं भी जाता है बोलते हैं कि नदी के किनारे गए, शमशान गए, पीछे भूत आ गया। तो वो वही होता है। अगर आपके पितृ पावरफुल नहीं है तो वो आपके, क्या बोलते हैं, नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान करेगी ही करेगी। ये तो सबसे पहला रूल होता है। तो मतलब पितृ क्या चाहते हैं कि मतलब वो कि हम उनको मतलब एक तरीके से पूजें। पूजे नहीं, पितृ ये चाहते हैं कि एक तरीके से हमको ये माने, और क्या बोलते हैं, हमारी सदगति करे। अगर जो मलिन है वो चाहते हैं कि हमारी सदगति हो, सही से रहे, यही चाहते हैं। और पितरों की सदगति कैसे होती है। हवन से होती है, जाप से होती है, बाकी कुछ अखंड रामायण वगैरह करवाते हैं या कुछ भी पूजा पाठ करवाते हैं, हवन करवाते हैं, उनसे सदगति होती है, उनकी साफ होते हैं उससे वो। पर अगर आपके घर में कोई तंत्र क्रिया है, कोई तांत्रिक आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो वो बार बार मलिन कर देगा उनको। अच्छा। जितने बार साफ करोगे आप, फिर चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, वो जैसी साफ होंगे, सदगति होगी उनकी, तांत्रिक देख लेगा, वापस से उनको मलिन कर देगा। फिर वही प्रॉब्लम। लोगों की जिंदगी में ज्यादातर प्रॉब्लम यही होती है। लोग बोलते कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, फिर भी घर में कलेश हो रहे हैं, दुख दर्द है, इधर बॉडी में पेन होता है, किसी के पेट में पेन होता है, डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है। तो उनके दिक्कत यही रहती है, या तो पितृ की प्रॉब्लम है। कभी कभी क्या होता है, पितरों की प्रॉब्लम इस वजह से हो जाती है क्योंकि अपने पितरों के साथ सही से नहीं रहना। जैसे कोई अपने माँ बाप के साथ सही नहीं रहा जब वो जिंदा थे, उस समय उनको, कितने ऐसे खराब लोग होते हैं कि उनको मारते, खाना सही से नहीं देते,
तो उसमें क्या होता है, पितृ दोष लग जाता है। उसके बाद वो लोग वापसी जब आते हैं मरने के बाद, तो वो परेशान करते हैं। फिर उसके बाद वो मानते भी नहीं है, उसके बाद नहीं मानते वो, उसके बाद वो परेशान करके ही रहेंगे उनको। जब तंत्र, जैसे आपने बोला कि कोई तांत्रिक होगा तो वो उनको मलिन कर देगा, तो तांत्रिकों का सुनने में आता है कि वो पितरों को बांध भी लेते हैं या बंधन में डाल देते हैं, अगर किसी को तंत्र करना है किसी के घर के ऊपर। अगर किसी के घर के ऊपर तंत्र करना है तो सबसे पहले पितरों को और कुल देवी देवता को बंधन में डालते हैं सबसे पहले, क्योंकि यही रक्षक होते हैं। ये अगर आपके घर में कोई तंत्र करेगा तो ये पहले आके खड़े हो जाते हैं सामने, इसलिए इनको बंधन में डालते हैं तांत्रिक लोग सबसे पहले। तो उसके बाद मतलब ये कुछ कर नहीं सकते? ये कुछ भी नहीं कर सकते। कितने लोग अपने घर के देवताओं को दोष देते हैं, अपने पितरों को दोष देते हैं कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम हो गई है, पर वो ये नहीं देखते कि वो बंधन में है। अगर वो शक्तियां आपके बंधन में है तो वो आपकी मदद कैसे करेंगी। सही। अच्छा, कुल देवी देवता को ऐसे आपने अभी जिक्र किया, तो कुल देवी देवताओं के बारे में अगर करें तो बेसिकली होते कौन है कुल देवी देवता? कुल देवी देवता रहते हैं आपके पूर्वजों में, क्या बोलते हैं, घर पे अपने खुशहाली के लिए, सुरक्षा के लिए जो देवी देवता की स्थापना रहती है, आपके वंश में किसी ने किया हुआ हो, या कभी कभी क्या रहता है कि कुछ ने सिद्धि करी हुई रहती है, माता की सिद्धि करी हुई रहती है, या भैरव बाबा की सिद्धि करी रहती है, या किसी भी ग्राम देवता की सिद्धि करी रहती है किसी, तो अपने घर में वो स्थापना कर देता है कुल देवी और कुल देवता की। और इसलिए स्थापना करता है ताकि अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन रहे, आने वाले जो वंश हैं उनकी प्रोटेक्शन होती रहे, इसलिए वो स्थापना करते हैं। और तांत्रिक क्या करता है, उनको सबसे पहले उनको बंधन में डालेगा, फिर आपके ऊपर क्रिया करेगा। वही बात। जैसे मतलब अगर हमें अपने परिवार की सुरक्षा रखनी है, सबसे पहले कुल देवी देवता आते हैं, पितर आते हैं? सबसे पहले कुल देवी कुल देवता पितृ, उनका बंधन खोलना पड़ता है और उनको पावरफुल करना पड़ता है आपको, या उनके लिए साधना करो, या उनके नाम का भोग चढ़ाओ, या उनकी पूजा पाठ जो उनके क्रम होते हैं साल में एक बार कम से कम करो उनके लिए। हर पूर्णिमा पे, हर साल में एक बार जो पूर्णिमा आती है उसमें कम से कम उनके नाम का कुछ ना कुछ तो चढ़ाओ, जिससे वो उनकी एनर्जी बनी रहे, अच्छी रहे, ताकि कोई बंदा सामने वाला आप पे तंत्र ना कर पाए। अच्छा, अगर इस थोड़ा आगे चले हम, तो जैसे कि हम देखते हैं काफी सारी अलग अलग एंटिटीज होती हैं इसमें, हम जैसे सुनते हैं तो भूत प्रेतों का सुनते हैं, तो ऐसे ही एक बहुत ही सुनने में आता है ब्रह्म राक्षस के बारे में। तो ब्रह्म राक्षस कौन होता है ये जानना चाहूंगा थोड़ा सा मैं। ब्रह्म राक्षस ऐसा रहता है जो ब्राह्मण होता है ना, ब्राह्मण जो कर्म कांड होते हैं जिनके उधर, हर कोई ब्राह्मण नहीं बनता, क्योंकि आजकल तो ब्राह्मण भी सब नॉन वेज अल्कोहल सब लेने लग गए, हर कोई इतना पूजा पाठ में रहता नहीं है। पर जो पहले से ही साधनाएं करने वाला है, कुछों के क्या रहते हैं, ब्राह्मण ऐसे रहते हैं कि बचपन से ही अपने बच्चों को सिखा देते हैं पूजा पाठ करना, और किसी ना किसी की भक्ति में वो लीन हो जाता है। तो उसमें क्या रहता है, ऐसा आदमी जब मरेगा और उसको मुक्ति नहीं मिली है तो वो ब्रह्म राक्षस बनता है। और इसमें सबसे पावरफुल ब्रह्म राक्षस रहता है जो 16 से 17 साल का जो बच्चा हो, जिसका वीर्य का एक बूंद भी ना निकला हो उसकी पूरी उम्र में, वो सबसे खतरनाक ब्रह्म राक्षस बनता है। उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप किसी के ऊपर अगर वो है और आपने उसको निकालने की कोशिश करी, तो उसका जिस देवी देवता की वो पूजा करता था, जिस समय वो जीवित था, तो वो आके सामने खड़ा हो जाता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, इतना पावरफुल रहता है। जो ब्रह्म राक्षस जो होते हैं, मतलब ये अपने आप से लगते हैं या फिर कोई लगाता है इनको, क्या होता है मतलब इनके में? अपने आप से तो नहीं, इनके स्थान रहते हैं ना, जैसे कोई घर में अपने फांसी खा के अगर कोई ऐसा मरा है किसी वजह से, या कोई जंगलों में कहीं पर पेड़ में कहीं रहते, तो ऐसा रहता है ना, कुछ लोग क्या करते हैं जाके बाथरूम कर देते हैं कहीं पर, या ऐसा कर देते हैं, या कुछ गलत ऐसी चीजें कर देते हैं, उस वजह से लग जाते हैं। और कभी कभार तांत्रिक भी क्रिया करके भेज देते हैं। मतलब जैसे कभी आपने, जैसे हम कहीं गए हैं तो कुछ गलती हो गई अगर किसी से कहीं पे, तब लगने के चांस ज्यादा है? चांसेस तब लगने के चांसेस हैं, पर बहुत कम होते हैं, ऐसे रेयर ही होता है, ज्यादातर नहीं लगता ऐसे। वैसे मतलब ब्रह्म राक्षस की क्या, मतलब हम सुनते हैं कि जो भी नेगेटिव एंटिटीज होती है इनकी भी सिद्धि करी जाती है, इनको भी साधा जाता है, तो ब्रह्म राक्षस को भी साध सकते हैं या उसकी भी सिद्धियां होती हैं? ब्रह्म राक्षस की भी सिद्धि होती है, उसको भी साध सकते हैं, पर उसके लिए पावरफुल अघोरी औघड़ यही लोग साध सकते हैं, सिर्फ नॉर्मल साधना करने वाला कोई नहीं साध सकता, क्योंकि बहुत पावरफुल एंटिटी है।
अच्छा, इसी से अगर हम देखें तो एक एंटिटी का और सुनने में आता था, अभी जो रिसेंट में उस पर मूवी भी बनी है, जी मुंजिया। जी। जी, तो ये मुंजिया कौन सी एंटिटी होती है, क्योंकि इसके बारे में मैंने इससे पहले नहीं सुना था जब मूवी आई थी। जी, मुंजिया ऐसे रहती है जैसे ब्रह्म राक्षस बनता है 16-17 साल के बाद, हम्म। और इससे जो कम उम्र का बच्चा रहता है, इससे जो कम उम्र का बच्चा रहता है वो मुंजिया बनता है, अच्छा। जिसका अंतिम संस्कार वगैरह नहीं होता, वो मुंजिया बनता है इनसे कम उम्र का। हम्म। और वो भी काफी हद तक काफी पावरफुल रहता है वो भी। हम्म। और सबसे ज्यादा पावरफुल उसमें रहता है जो कुंवारी लड़की जो होती है, हम्म। उसका जो मुंजिया बनता है। अच्छा, फीमेल में भी होता है ये? जी, फीमेल में भी होता है। अच्छा, तो मतलब इसमें जैसे कि मतलब ये भी ब्राह्मण फैमिली वालों में ही होता है? हाँ, ये भी ब्राह्मण में ही होता है। इसी में एक बेताल का भी सुनने में आता है, जी। तो बेताल कौन होते हैं, मतलब बेताल भी कोई एंटिटी है या कुछ और है? बेताल एक योनि है, अच्छा। और ये रक्षक होते हैं, ज्यादातर ये रक्षक होते हम्म। हैं। बेताल अपने आप से किसी पे नहीं लगता है। बेताल कोई तांत्रिक है, साधक है, उसने सिद्ध किया हुआ है, तो वही आपके ऊपर ज्यादातर छोड़ सकता है 99%। हम्म। बेताल रक्षक होते हैं, जैसे ग्राम के रक्षक होते हैं। कई कई बार ऐसा देखने में मिलता है कि जैसे गांव है, गांव के आसपास बेताल चक्कर लगाते हैं सुरक्षा के लिए, अगर डाला है बेताल। और बड़े बड़े स्वरूप होता है इनका, पहाड़ बराबर स्वरूप होता है। बदन पे चमड़े की बेल्ट होती है, सर पे चमड़े की पट्टी रहती है, और जैसे बॉडी बिल्डर होता है ना एक, वैसा ही शरीर होता है इनका। हम्म। अच्छा, तो इसमें भी सुनने में आता है कि बेताल भी अलग अलग तरीके के होते हैं? जी, अग्नि बेताल, वायु बेताल, जल बेताल, अलग अलग तरीके के, बहुत तरीके के बेताल होते हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है ऐसा? अग्नि बेताल मतलब ये अलग अलग योनि है ना, जैसे वायु बेताल है तो वो वायु में ही चलेगा, अग्नि बेताल है तो उसका आग जैसा स्वरूप होता है, जल बेताल है तो वो जल ज्यादातर, जैसे लोगों को कभी कभी लग जाता है पानी के स्रोत के पास लग जाता है, तो ऐसे इनके स्थान होते हैं अलग अलग। और ये कहाँ रहते हैं बेताल? ये तो कहीं भी मिल जाएंगे आपको, ज्यादातर जंगलों में ही मिलते हैं। ये ज्यादा ये प्रोटेक्शन में ही रहते हैं, या तो ये शमशान साइड में रहेंगे, या सुनसान जगहों पर ही ज्यादातर रहते हैं, या किसी गांव के बाहर, अगर उस गांव में कोई ऐसा साधक रहा है जिसने उसे गांव की सुरक्षा के लिए लगाया हुआ है, तो वहां पर मिलेगा आपको। अच्छा, तो वैसे जो इनके स्थान होते हैं वहां पे कोई जा सकता है या फिर मतलब नहीं जा सकता? नहीं, प्रोटेक्ट। जा सकता है, कोई भी जा सकता है इनके स्थान पर, ऐसा कुछ नहीं होता, ये किसी के पीछे ऐसे नहीं, अच्छा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं देते किसी को। मतलब किसी को पोजेस भी नहीं करते? नहीं नहीं, क्योंकि ये अलग। बहुत रेयर केस ही ऐसा होता है। अगर ये ऐसी एंटिटी होती है ना, कि अगर आपने कुछ गलती करी है, ये भी एक तरीके से देवी देवताओं की तरह एंटिटी होती है, ये उनके गण ही होते हैं। अच्छा। ये कोई बुरी एनर्जी नहीं है, ये उनके गण होते हैं। अब कोई साधक है, उसने उसे साध लिया और फिर उससे गलत काम करवा रहा है, तो अब उसकी तो सिद्धि उसके पास आ गई ना, वो तो कुछ भी काम करवा सकता है उससे, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो एंटिटी गलत हो गई। अच्छा, मतलब और अगर सिद्ध करके कोई उससे अच्छे काम भी करा सकता है? हाँ, अच्छे काम भी करा सकता है, वो तो साधक के ऊपर है जैसा उसका भाव। और जैसे कि हम देखते हैं, ये हमें सुनने में आता है कि जो शमशान की शक्तियां होती हैं बहुत सारी, जी। तो शमशान में ऐसे बोलते हैं कि भूत प्रेतों का वास होता है, तो शमशान में रहता है ऐसा? हाँ, शमशान में बहुत शक्तियाँ होती हैं। शमशान में आपको एक से एक शक्तियाँ जो भी सारी शमशान में ही रहती है। शमशान में डायन, भूत, प्रेत, जिन जिन्नात सब मिलेंगे आपको, शमशान में भी मिलेंगे। कोई लोग बोलते हैं जिन जिन्नात सिर्फ कब्रिस्तान में मिलते हैं, वो अलग धर्म से, ऐसा कुछ नहीं होता, जिन भी आपको शमशान में मिल जाते हैं। जिनों की साधना ज्यादातर शमशान में ही होती है, कब्रिस्तान में नहीं होती है। अच्छा। जिनों की साधना ये सब शमशान में ही करते हैं। दारू का, मांस का भोग लगाते, फिर साधना करते हैं उनकी। जैसे कि हम आजकल काफी ज्यादा वो सोशल मीडिया पे सुनने को मिलता है पिशाचनी का, पिशाच, पिशाचनी, तो ये कौन सी, ये भी योनि होती है कोई, या फिर ये कोई एंटिटीज होती है? पिशाच भी योनि रहती है, अच्छा। ये भी प्रॉपर योनि रहती है पिशाच की। और इस इनका क्या होता है, अगर इनकी आपने सिद्धि कर ली ना, इनको आपने पूज लिया, इनकी सिद्धि अगर कर ली, तो ये आपको मरने के बाद अपनी योनि में लेके चले जाती है। पर आपको जो चाहिए वो देंगी, अगर आपने सिद्धि कर ली है, तो आपके जीते जी आपको जो चाहिए वो देंगी। पर ऐसा है, जैसे ही आप मर जाओगे, तो ये अपने साथ अपना गुलाम बना के रखती है फिर आपको। फिर आप उनके लिए काम करोगे जी। ऐसा? हाँ,
जैसे कि सुनने में आता है ना, आजकल काफी सारा सुनने में आता है कि जो नेगेटिव एंटिटीज होती है उससे लोग काफी ज्यादा हाँ लग्जरी लाइफ मांगते हैं और हाँ काफी पैसा धन दौलत की हाँ डिमांड करते हैं। हाँ तो क्या ये चीजें ये देने में मतलब सक्षम रहती है? हाँ, सक्षम रहती हैं ये चीजें। सबसे ज्यादा सक्षम इसमें चुड़ैल रहती है। अच्छा। अगर मटेरियल बेनिफिट आपको चाहिए तो सबसे सक्षम जो इस चीज में शक्ति होती है वो चुड़ैल ही होती है। पर चुड़ैल हर किसी को साधना हर किसी के बस में नहीं है, चुड़ैल साधना। और चुड़ैल जिसको मिलती है वो एक तरीके से लकी भी होता है। साधना से जिसको मिली है, साधना से मिली है, तो वो आप जैसा आप बोलोगे आपके बस में रहेगी, जैसा आप बोलोगे वैसा करके देगी आपको। हम्म। पर अगर साधना में गलती हुई तो फिर आपकी वाट भी लग सकती है अच्छी से। और मतलब जैसे कि चुड़ैल से जैसे कि अगर कोई धन मांगता है या उसकी सिद्धि करने के बाद तो वो लाके देती है सब कुछ? धन लाके नहीं देती है, अच्छा। पोजेस कर देती है सामने वाले को। आपके काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आप कहीं भी जाओगे ना, हम्म। आप कहीं चले गए, उसने आपको समझ लीजिए आपने किसी से कुछ बात करी, वो आपके काम बनाना स्टार्ट कर देगी, सामने वाले को पॉजेस कर देगी। उस तरीके से रास्ते खोलती है पैसों के। तो जैसे आप मतलब इन चीज़ों में हो कि आप लोगों को ठीक करते हो, तो आपकी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जैसे जो कोई केस आपने हैंडल करा हो जिनकी आप स्टोरी बता सको? जी, हमारे उसमें एक आया हुआ था, एक बंदा, वो दृष्टि के लिए आया हुआ था। दृष्टि बोल रहा था कि मेरे को दृष्टि खोलनी है अपनी। हम्म। उसी के लिए मेन वो बोल रहा था। और बता रहा था कि मेरे पे जो है माता काली की वो होती है, उस पर सवारी आती थी, बीच बीच में उसको सवारी झटके पड़ते थे और मलिन सपने बहुत आते थे उसको। और बोलता था कि मेरे पे काली माता आ रही है और मेरे को दृष्टि भी चाहिए बोलता था, और मेरे को दूसरों को फिर ठीक करना है ऐसा बोलता था, दृष्टि इसलिए चाहिए मुझे। हम्म। तो हमने बोला कि वो माता नहीं है, वो क्या बोलते हैं, माता क्या होती है कि तंत्र क्रिया से ना किसी के ऊपर उल्टा कर देती है। हम्म। जैसे कुछ लोग तांत्रिक क्या होते हैं, जैसे माता है, माता को वचनबद्ध कर देंगे, क्योंकि वो माता नहीं, माता किसी पे नहीं आती है। वो क्या बोलते हैं, माता का एक छोटा सा अंश रहता है जो आपका क्या बोलते हैं, एक सिद्धि होती है वो सिद्धि आपके हिसाब से आती है। हम्म। जैसा आपका मन रहता है, हम्म। अगर आप सात्विक हो तो सात्विक सिद्धि आएगी, तामसिक हो तो तामसिक सिद्धि आएगी। तो वो सिद्धि आपके लिए काम करती है, वो माता नहीं है। पूरा माता का स्वरूप स्वरूप ही रहता है उसका। अब बात भी करेगी आपसे, सब कुछ करेगी, पर वो माता नहीं होती है। हम्म। तो तांत्रिक क्या करते हैं, कभी कभी ना उल्टा कर देते हैं। अगर आपके पास कोई सिद्धि है, क्योंकि वो तो सिद्धि है, और उससे भी पावरफुल सिद्धि है, आपने साधना करी है 2 साल, किसी ने साधना करी है 10 साल, तो उसकी शक्ति तो आपसे प्रचंड है, आपसे प्रचंड सिद्धि है उसके पास। तो वो क्या करता है, उसको उल्टा कर देता है। जो भी देवी देवता की सिद्धि उल्टा कर देता है, फिर वो क्या करती है, उसी के बीच में बाधा बन जाती है, बार बार आ जाएगी। तो उसमें क्या होता था कि वो ना सवारी लेकर बाहर आ जाती थी बार बार। अच्छा। जैसे ही हम उससे बोलते थे ध्यान करने को, ध्यान कर, वो तैसी उसके क्या बोलता होता था, सवारी आ जाती थी। और वो बोलते थे कि मैं माता हूँ वगैरह वगैरह। हम्म। तो थी तो वो माता ही, पर उसको उल्टा करके तांत्रिक ने भेजा हुआ था उस पे, उसी की सिद्धि को उल्टा कर दिया था। हम्म। इस वजह से उसको बहुत दिक्कत होती थी। फिर उसके वचन तोड़े गए थे, हमने वचन तोड़े थे, माता से वचन तोड़े थे। फिर उसके बाद उसका वो सही हुआ था, क्योंकि वो ना बोलता था कि मेरे को ना मलिन सपने आते हैं। हम्म। बोल रहा था मेरे को दृष्टि खोलनी है, मलिन सपने आते थे, और बोल रहा था कि मेरे साथ माता काली की सिद्धि भी चलती है। तो हमने बोला अगर तेरे पास माता काली की सिद्धि चल रही है हम्म। तो तेरे को मलिन सपने कैसे आ सकते हैं। तो उसका ठीक कैसे हुआ फिर चीजें? उसको क्या बोलता, उतारा करा था उसका। हम्म। उतारा करके उसके बंधन काटे गए थे, हम्म। जो उसके ऊपर मलिनता है वो हटाई गई थी। फिर जो माता को वचनबद्ध कर दिया था उस तांत्रिक ने अपने वचनों में, वो वचन माता के तोड़े गए थे। फिर उसके बाद तब वो उसका सब कुछ ठीक हुआ था। मतलब मतलब एक तरीके से पॉजिटिव जो शक्ति होती है उनको भी तांत्रिक गलत हाँ, उसमें यूज करते मलिन हैं। मलिन कर देते हैं। क्योंकि पॉजिटिव क्या है, शक्ति शक्ति है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, हम्म। दोनों आपका नुकसान कर सकती हैं अगर आप सही से नहीं, क्योंकि वही मैं अभी आपको बता रहा था, किसी ने 2 साल साधना करी है, किसी ने 10 साल साधना करी है। अब एक तरफ माता काली है, दूसरे तरफ भी माता काली है, हम्म। और एक 2 साल उसे पूज रहा है, 2 साल उसकी साधना कर रहा है, और एक प्रचंड रूप से साधना कर रहा है। हम्म। एक बंदा 2 घंटे बैठ रहा है, एक बंदा 6 6 घंटे बैठ रहा है, तो किसके पास प्रचंड सिद्धि रहेगी, क्योंकि वो माता नहीं आती है। हम्म। वो तो एक माता की एक सिद्धि है, एक अंश है। हम्म।
तो वो क्या बोलते हैं, कोई भी उल्टा कर सकता है उसको आपके खिलाफ, अगर आपकी किसी से दुश्मनी हो तो। और किसी अच्छे साधक के पास जाएगा, वो क्या करता है, ज्यादातर उन्हीं की शक्तियां उन पे ही उल्टी कर देता है। कभी कभी क्या करता है, उनकी सिद्धियां छीन लेता है। बड़ा कोई तांत्रिक साधक रहता है तो दूसरे की सिद्धियां छीन लेता है, और उसकी जो बची हुई सिद्धियां रहती है, क्योंकि आपने जाप किया है ना, आपने उस माता के लिए जाप किया है, तो वो इतना आसानी से जाती नहीं है। कुछ चीजें 20 या 30% सिद्धियां, शक्तियां उस देवी देवता के आपके पास बची जाती है, अंश जिन्हें बोलते हैं, थोड़े मोड़े अंश आपके पास बची जाते हैं। उसे कोई नहीं निकाल सकता है, वो जाते ही नहीं है। ये होता है। अच्छा अच्छा। जैसे अभी हम स्टार्ट करने से पहले बात कर रहे थे, तो एक ना एक एंटिटी की और बात हो रही थी, मसान की। जी, मशान। हाँ, तो मसान कौन होता है? और जैसे कि आजकल काफी ज्यादा सुनने में भी काफी लोग बात करते हैं इसकी, जी। तो मसान कौन होता है और मतलब कितना पावरफुल होता है मसान? मसान तो बहुत पावरफुल होता है। मसान, जो प्रेग्नेंट औरत है, अगर वो मर जाए, उसका बच्चा गिर जाए, वो मसान बनता है। अच्छा, बच्चा जो होगा। बच्चा सिर्फ जो गर्भ में बच्चा रहेगा, और 2 से 4 साल तक छोटा, मतलब जब तक वो बोलना शुरू नहीं होता है उसका, तब तक उस उम्र के ही मसान बनते हैं। और वो ज्यादातर लगते भी प्रेग्नेंट औरतों को ही हैं। उनके बच्चे खा जाते हैं अंदर, बच्चे खा जाते हैं। किसी औरत को दिक्कत रहती है ना, उसके बच्चे बार बार गिर जाते, बच्चे नहीं होते, कंसीव बार बार होता है, फिर गिर जाता है। तो वो मसान ही करता है वो, या तांत्रिक मसान को उल्टा भेज सकता है। पर मसान को निकालना बहुत, कोई नहीं निकाल सकता। वो मंदिरों में भी घुस जाता है, कोई देवी देवता भी उसका कुछ नहीं कर पाता। बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब इसलिए ज्यादातर जगहों मसान को पूज दिया जाता है। जैसे उत्तराखंड में ज्यादातर चलता है, मसान को पूज देते हैं, हाँ, उसको बलि दे देते हैं उसके बदले में, तो वो उसको छोड़ के चले जाता है। ज्यादातर यही करते हैं लोग। तो इसका कारण क्या हो सकता है कि मंदिर में भी आ जाते हैं और कोई निकाल नहीं सकता? छोटे बच्चे रहते हैं ना, इस वजह से। अपनी जिंदगी उन्होंने जी नहीं है अभी तक, तो वो ना उसका दिमाग डेवलप हुआ है ना कुछ हुआ है। तो देवी देवता भी उसको इस वजह से कुछ नहीं करते, हाथ नहीं लगाते उसको। और उससे है तो वो मलिन चीज ना, जो साफ देवी देवता है वो तो उससे भागेंगे, दूर ही रहेंगे उससे। अच्छा, तो जैसे भाई मसान होता है, तो मसान की भी सिद्धि हो सकती है? हाँ, मसान की भी सिद्धि होती है। मसान की भी सिद्धि करते हैं लोग, ज्यादातर कच्चे कलवे की सिद्धि करते हैं। कच्चा कलवा वो होता है, जैसे मसान जो होता है वो जब तक बच्चा बोलना शुरू नहीं करता तब तक का मसान बनता है। उसके ऊपर से 9 साल, 11 साल, 12 साल तक का, ज्यादातर 9 साल तक होता है। ये जो बच्चे होते हैं, ये कच्चे कलवे जिनको बोलते हैं, कच्चे कलवे बनते हैं। इनकी साधनाएं लोग करते हैं, इनको उठा के ले जाते हैं जहाँ, क्योंकि इनको जलाते तो है नहीं, अंतिम संस्कार इनका करते नहीं है कोई भी। तो इनको जमीन से वो जहाँ पर दफनाया है, अगर किसी को पता चलता है साधक को, तो वो लेके जाता है और उसके ऊपर बैठ कर उसकी साधना करता है, उसको जागृत करता है, उसको वचनों में लेता है, उसको उसका भोग देता है, और फिर उससे काम करवाता है। और ये किसी के ऊपर लग भी जाते हैं ना, ये क्योंकि देवी देवता इनको निकालते नहीं है, क्योंकि देवी देवता इनसे दूर ही रहते हैं। क्योंकि एक तो वो मलिन चीज है, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, बहुत हैवी। उसके संपर्क में अगर तामसिक देवी देवता तो निकाल देंगे, पर जो सात्विक है ना, जो सात्विक पूजा करता है, वो नहीं निकाल पाएगा। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो सात्विक चीजें रहती है ना, ये पीछे हट जाती हैं। अगर मलिन चीजें आती है ना, तो वो सिद्धियां जो होती हैं पीछे हट जाती हैं, और वो जो साधक रहता है उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए तामसिक और सात्विक दोनों चीजें चाहिए। भक्ति चाहिए तो सात्विक, और अगर ऐसे काम करना है तो फिर तो तामसिक जरूर, तामसिक जरूर चाहिए। तो जैसे कि भाई आप वो करते हो, क्या बोलते हैं आप, मतलब इन चीजों का उतारा करते हो, जी। इनको लोगों को ठीक करते हो, तो उस टाइम पे मतलब जब आप मतलब किसी को ठीक कर रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आता है? जी। मतलब उनका भूत प्रेतों का? जी। मलिनता ज्यादातर आ जाती है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा मलिन होती है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो वो क्या होता है कि मलिनता आपके शरीर पर चिपक जाती है। मलिनता क्या होती है, एक छोटे छोटे रेसे होते हैं, जैसे आपने वो स्पाइडरमैन में देखा होगा ना, वेनम होता है, उसके वो छोटे छोटे वो निकलते हैं, वैसी मलिनता होती है। वो कीड़े से ऐसे चलते हैं, वो चिपक जाते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी पूरी मलिन है वो।
तो वो चिपक जाते हैं, उससे बहुत दिक्कत होती है। अगर कोई हवन नहीं करता ना और अपने ऊपर काम नहीं करेगा, अगर ये चीजें कर रहा है और अपना उतारा नहीं करेगा, अपने ऊपर काम नहीं करेगा, अपने को ठीक नहीं करेगा, तो वो मलिनता से पूरा घिर जाएगा और धीरे धीरे ब्लॉकेज आ जाती है। तो मतलब फिर उसके बाद इम्पैक्ट कैसे किस तरीके से आता है कि मतलब काम नहीं बनते या क्या होता है? हाँ, काम नहीं बनते हैं, कभी कभार ऐसा होता है, माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है, अगर किसी का काम किया है तुमने, सामने बहुत पावरफुल तंत्र और का है, तो क्या होता है, मतलब चिड़चिड़े से हो जाते हैं, और कोई क्या बोलते हैं दूसरा अगर आए उसका सही नहीं कर पाते, क्योंकि क्या बोलते हैं उसकी एनर्जी इतनी वो हो जाती है और तब तक लो हो जाती है। अगर एक दिन में अगर मान लो 3 लोग आपके पास आए और किसी के ऊपर बहुत ही पावरफुल तंत्र हो रखा है, तो क्या होगा, अगले में आपको थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि दूसरे की अगर वो करोगे तो ना आपको मन नहीं करेगा, बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। जो ये जितनी भी एंटिटीज होती है जिन पर भी हम बात कर रहे हैं, तो ये जो इनका जो उल्लेख होता है ये हमें किसी ग्रंथ वगैरह में शास्त्रों में मिल जाता है क्या? शास्त्रों में तो है ही प्रेतों अच्छा। का, इनका प्रेतों का ज्यादातर उसमें प्रेतों का ही होता है शास्त्र में तो उल्लेख। अच्छा, तो जैसे कि अगर हम बात करें कि इन चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे रख सकते हैं, कि मतलब ये चीज़ें हम पे हावी ना करें, तो हम किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं? इन चीजों का तो सबसे पहले तो होता है कि लड़कियों और औरतों को तो सबसे पहले शमशान में जाना वो होता है, मना होता है, फिर भी वो जबरदस्ती जाते हैं। सिर्फ पुरुष ही जा सकते हैं शमशान में, लड़कियों को नहीं जाना चाहिए शमशान में। खुले बाल करके ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए, उसमें भी नेगेटिविटी खुले बालों में आकर्षित हो जाती है। परफ्यूम लगा के नहीं जाना चाहिए, इत्र लगा के तो कहीं भी जा सकते हो, क्योंकि इत्र से ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इत्र प्योर होता है, वो फूलों के रस से इससे बनता है, इस वजह से। और बाकी इनको वो करने के लिए तो आपके पितृ मेन पावरफुल होने चाहिए ना। पितृ कुल देवी कुल देवता अगर आपके पावरफुल है तो आप पर कोई नेगेटिविटी कोई प्रभाव ही नहीं डाल पाएगी। और जैसे कि जो हम जैसे पहाड़ होते हैं, पहाड़ी रास्ता होता है या जंगल वाला कोई रास्ता है, तो कभी कोई ट्रैवल कर रहा है तो उन चीज़ों पे क्या ध्यान देना चाहिए? ध्यान तो इतना वैसे होता नहीं है, पता नहीं लोगों ने इतनी हवा क्यों बना रखी है। अच्छा। 99% ये है कि आपको ना कुछ दिखेगा हाँ। और ना आपके ऊपर कुछ आएगा, हम्म। क्योंकि ये सब ग्रह का खेल है। अगर आपके ग्रह, जैसे लोग क्या बोलते हैं 10 लोग गए हैं कहीं घूमने के लिए, उसमें से सिर्फ एक ही को क्यों दिख रही है सामने चीज, क्योंकि या तो वो डरता है इन चीजों से इतना, हम्म। और या उसके ग्रह बहुत ज्यादा कमजोर हैं, इसलिए उसको दिख गया, उसको झपट्टा लग गया, इस वजह से। वरना 99% क्या होता है, 99% प्रेत आत्माएं ना ये इंसान को देख सकते हैं ना इंसान इनको देख सकते हैं। अच्छा, वो भी ये नहीं होता है, वो भी नहीं वो देख भी नहीं सकते? देख सकते इंसान को 99%। कुछ कुछ ऐसी एंटिटी होती है जो पावरफुल रहती है, जैसे बेताल, यक्षिणी, या कुछ अप्सराएं, परियां, ये आपको देख सकती हैं, और ये तो कुछ मतलब रखती नहीं है। या ग्रह आपके कमजोर हैं, या आपके ऊपर पहले से ही तंत्र है। ज्यादातर लोगों को झपट्टा उनको ही लगता है जिनके ग्रह कमजोर होते हैं, या उनके ऊपर पहले से तंत्र है, या उनके पितृ और कुलदेवी कुलदेवता पावरफुल नहीं है, तभी। क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई एंटिटी है ना, तो वो दूसरी एंटिटी को बुलावा जरूर देगी, आप जहां भी जाओगे। वो अपने अंदर उस इंसान के अंदर और ज्यादा आकर्षित करती है दूसरों को। और कभी कभी तो ऐसा होता है किसी के उसमें 20-20, 25-25 प्रेत आ जाते हैं किसी के शरीर में। अच्छा। बिल्कुल आदमी कोई होता है सूख जाता है बिल्कुल, कितना भी खाना खाता है लगता नहीं है, ऐसी बहुत सारे केस होते हैं। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया अप्सराओं का, जी। तो अप्सराएं जो होती हैं ये भी एग्जिस्ट करती हैं, हाँ हाँ, तो इनका क्या रहता है? अप्सराएं जो रहती है पॉजिटिव एनर्जी रहती है ज्यादातर। अच्छा। अप्सराएं, अप्सराएं क्या बोलते हैं, जो साधु संत जो होते हैं, इनका क्या बोलते हैं, ध्यान भंग करने के लिए पहले से आते थे कि ज्यादा ध्यान करते थे तो अप्सराएं आ जाती थी, बोलते हैं स्वर्गलोक से आ जाती थी अप्सराएं। और अभी जो बोलते हैं अप्सराएं होती है, अभी के टाइम पे जो बोलते हैं ना लोग कि अप्सराएं हैं, अभी अप्सराएं नहीं है, वो सारी होती है यक्षिणियां, वो नेगेटिव एनर्जी होती है। तभी लोग क्या बोलते हैं, एक वो आपने सुना होगा खेंट पर्वत करके, वहां क्या बोलते हैं लोग कि अप्सराएं हैं। अप्सराएं तो पॉजिटिव एनर्जी है, आप उनके उधर जाओगे तो आपको क्यों मारेंगी वो, क्यों मारेंगे, क्यों आपको, वहां बोलते नहीं कि हर लेते वगैरह। तो अगर वो पॉजिटिव एनर्जी है तो वो आपके साथ तो कुछ नहीं करेंगी, पर नेगेटिव एनर्जी होती है वो। यक्षिणी एक तरीके से तामसिक होती है,
तो वो कुछ भी कर सकती है। तो आज उनको अप्सराओं का बस वो रूप दे दिया गया है, आजकल यक्षिणियों को ही अप्सरा बोल देते हैं। अच्छा, तो यक्षिणी बेसिकली कौन होती है? यक्षिणियाँ तो योनि रहती है। अच्छा, यक्षिणी भी यक्षिणी एक योनि है। प्रॉपर योनि है, माता के नीचे काम करती हैं सारी। माता के गण होते हैं, जैसे योगिनियाँ होती हैं, यक्षिणियाँ होती हैं, फिर उसके नीचे भूत प्रेत काम करते हैं, ऐसे होते हैं। मतलब भूत प्रेतों से थोड़ा सा ऊपर यक्षिणी? नहीं, वो काफी ऊपर होते हैं। काफी ऊपर। हाँ, वो करीब होते हैं। और ऐसे सुनने में आता है डाकनी शाकनी, हाँ, ये ये भी? भी ये भी ये माता के सबसे खास डाकनियाँ साकनियाँ ये होती हैं। फिर इससे नीचे योग, फिर योगिनियाँ, फिर यक्षिणियाँ, ऐसे करके होता अच्छा। है। फिर चुड़ैल भी आती है। चुड़ैल भी एक तरीके से माता का ही स्वरूप है, पर लोग ना वही मैं बोल रहा हूँ कि सिद्ध करके ही गलत काम करते हैं, वरना कोई भी आत्मा अपने तरफ से कुछ नहीं करती। या तो उनको वचनों में बंद करके किसी के ऊपर भेजा जाता है, या किसी के घर में कोई किसी की मृत्यु हुई है, वो अगर चुड़ैल बन गई तो वो उसे परेशान कर रही है। या किसी जगह पर किसी होटल में ऐसी घटना हो रही है, वहां पर कोई चुड़ैल है या इस तरह की एनर्जी है, तो वही दबाव डालती है, वो करती है। ज्यादातर दबाव आपने देखा होगा अगर पड़ता है तो जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, जो थोड़ा बहुत भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, ज्यादातर उनको ही ये दबाव होता है। क्योंकि वो ना, लोग क्या होते हैं भीड़ में ना अलग से चमकते हैं वो लोग। नेगेटिव एनर्जी को वो लोग दिखते हैं चमकते हुए गोल्डन टाइप में, जिसके अंदर जाप भरा रहता है। तो वो क्या करती है, वो सोचती हैं कि ये हमको मुक्ति दे सकते हैं, इसलिए वो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए लोगों को दबाव पड़ते हैं, वो पड़ते हैं, क्योंकि उसको भी नहीं पता ना कि इसने कितना जाप किया है, ये मेरे को मुक्ति दिला सकता है या नहीं दिला सकता। क्योंकि थोड़ा बहुत भी जो पूजा पाठ करता है, स्रोत पढ़ता है, मंत्र पढ़ता है, तो थोड़ा बहुत तो ऊर्जा रहती है उसके शरीर में। तो भाई जैसे कि किसी को अगर साधना के जीवन में आगे बढ़ना है, हमें अपने जीवन में साधना को डालना है और इसी में मतलब प्रगति करनी है, तो किस साधना से वो शुरू कर सकता है और क्या मार्ग उसे फॉलो करना चाहिए? सबसे पहले तो उसे अपने जो नेगेटिव, अगर उसकी चीज है, किसी के ऊपर नेगेटिविटी नहीं होती, किसी के ऊपर मलिनता होती है, किसी के ऊपर प्रेत रहता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 10-10 15-15 सालों से, मेरे पास ऐसे कई केस आए हैं जिसमें वो 10-10 15-15 सालों से साधना कर रहे हैं, 2-2 3-3 घंटे बैठते हैं, जाप करते हैं प्रॉपर, और आके बोल रहे हैं कि हमको भी दृष्टि चाहिए, हमको क्या बोलते हैं दिखता नहीं है, हम साधना में आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपकी पित्र खराब है ना, तो आपका क्या होता है, सारा जाप, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सारा जाप आपका उधर ही लग जाता है। आपके पीछे कोई नेगेटिव एनर्जी है, सारा जाप आपका वही खा जाती है। तो इसलिए सबसे पहले है कि अपना अपना बैकग्राउंड साफ करना पड़ता है, अपने पितरों को ठीक करना पड़ता है, अपने कुलदेवी कुलदेवता को ठीक करना पड़ता है, तब साधना में आगे बढ़ सकते हो। वरना आप साधना तो किसी और की करोगे, कोई और जाता है। आप साधना देवी देवताओं की करोगे, सामने आ जाएंगे चुड़ैल भूत प्रेत, ये आ जाएंगे सामने, फिर क्या करोगे? सही सही सही। तो भाई योगेश भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज अपना समय दिया हमें, और बहुत ही सुंदर चर्चा रही है। हालांकि रही तो नेगेटिव एंटिटीज के ऊपर है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है इन चीज़ों को जानने में और इस सब में, और मैं आशा करता हूँ लोगों को भी, हमारी ऑडियंस को भी ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय दिया हमें, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भी एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनालिटीज आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय माता। जय माता दी।